यहाँ पे हम उतरे हैं। प्राइवेट पोर्ट है एक, रिलायंस जेटी। हाँ, तो ये मतलब प्राइवेट है। तो यहाँ पे उस तरफ हम जहाँ उतरते थे तो वहाँ पानी बहुत कम हो गया था। तो हमें इस बार जो है ना, हमें यहीं पे ही उतरना पड़ा है। और मोटरसाइकिल वगैरह बहुत बाहर खड़े हैं, 1 किलोमीटर के समथिंग है। हम्म। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर। 10 मार्च 2026 को हमने तट परिवर्तन किया है, समुद्र पार करके आए हैं। तट परिवर्तन हुआ है हमारा। तो मतलब तट परिवर्तन करना पड़ता है, उत्तर तट में आना पड़ता है। तो हमने दक्षिण तट को छोड़ के उत्तर तट में हम आज ही हमने जो है ना, मतलब कदम अपना रखा है उत्तर तट में। नाव से उतरते ही, और नाव से उतरते अपना कदम हमारा उत्तर तट में प्रवेश हुआ। अब हम जा रहे हैं आगे की यात्रा प्रस्थान करने। तो आज हमारा फाइनली स्टॉप जो है ना, गरुड़ेश्वर में होगा, और गरुड़ेश्वर में ही रुकेंगे। माँ श्री नर्मदे हार। तो एक वीडियो हमने बनाया था मीठी तलाई में। तो मीठी तलाई का वीडियो जो है ना, वो आपको मैं दिखाऊंगा कि मतलब परिक्रमावासी देखिए पूरा माता जी को सामान वगैरह लिए हुए सब लघु शंका कर रहे हैं। और उसी भी मतलब हाथ में नहीं धुला, कुछ भी नहीं बोला। क्या यार, ना तन की शुद्धि ना मन की शुद्धि, और चल दिए परिक्रमा करने। मतलब अब ऐसे लोगों को क्या है, कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि वो महाराष्ट्र के थे। जो महाराष्ट्र के लोग इतना बोलते हैं हमें परिक्रमा मिलते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा तो है नहीं एक बार का परिक्रमा, मैं साल में 8 बार परिक्रमा करता हूँ। और महाराष्ट्र लोग बोलते हैं हमसे ज़्यादा शुद्धिकरण कोई साधु भी नहीं रखते हैं। तो उनका जो है ना, जगह का स्थान जो है ना, वो नासिक के थे। तो जिनसे मैंने बात किया था, तो और उसी अनुसार से चलता मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नर्मदे हर। ये देखो बाबा जी खड़े होकर लघु शंका कर रहे हैं, और माई का बैग वगैरह सब ले रखा है साथ में। देख रहे हो, फिर ये लोग बोलते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, एकदम पवित्रता बना के रखते हैं। नर्मदे हर। और उन्होंने हाथ वगैरह भी नहीं धुले, बस इसी प्रकार से चल दिया है। बताओ, ये लोग परिक्रमा करेंगे ना तन की शुद्धि, ना साला मन की शुद्धि, ना विचारों की शुद्धि, ना आचार की शुद्धि, ना दृष्टि की शुद्धि। ये लोग परिक्रमा करने निकले हैं, फिर सब झूठ बोलते हैं कि माई हमें दर्शन दिया, अश्वत्थामा ने दर्शन दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, माता जी का बैग लिए हुए, बताओ लोग शंका कर रहे हैं। नर्मदे हर। 400 आदमी, 450, 500 आदमी पार किए हैं। ये देखो कितनी बाइकें खड़ी हैं। ये सब मतलब बाइकें खड़ी हैं यहाँ पे। और ये सब कारें खड़ी हैं परिक्रमा वालों की, सारी कारें हैं। उधर है एक बस अभी अंदर गई है, कम से कम 4 बसें थी। और 400-500 लोग पार किया है। और परिक्रमा वासियों को सबको, ये तो अपना जहाज खड़ा है। नर्मदे हर हर। ये गरुड़ेश्वर वाले महाराज जी माधवदास जी का अन्न क्षेत्र है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, पुराणोक्त तीर्थ, नर्मदा पुराण में और स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत इनका वर्णन है। यहाँ कार्तिक जी ने तपस्या किया था। कई सहस्त्रों वर्षों तक कार्तिक जी ने यहाँ तपस्या करके उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग स्थापना किए थे। एक तो देखिए ये है महादेव जी, कार्तिकेश्वर महादेव, कुमारेश्वर महादेव इनको बोलते हैं। ओम कालांसाय विद्महे रुद्रांसाय धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात। जय महाकाल भैरव, सदैव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अन्य क्षेत्र है। तो आजकल मतलब यहाँ परिक्रमावासी बहुत कम आ रहा है। जब परिक्रमावासी आता था तो 100-100, 200-200, 300-300, तो ये सब महाराज जी ने स्पेशली मतलब परिक्रमावासियों की सेवा के लिए बनवाया है। और गुफा का एक ऐसा है कि गुफा में वहाँ लेडीज़ों को नाइट रुकने नहीं देते हैं, तो इसीलिए परिक्रमावासियों को यहाँ पे सब पूरा व्यवस्थित बनाया गया है। तो यहाँ हम दर्शन करने के लिए आए थे अभी। और ये रहा अपना जहाज़ है। तो यहाँ हम दर्शन करने के अनुसार से, यहाँ हमारे एक स्वामी जी हैं, स्वामी जी रहते हैं, सांप्रदायिक साधु हैं, अखाड़े के साधु हैं महाराज जी, जूना अखाड़े से रहते हैं। तो महाराज जी यहाँ देख रेख करते हैं, व्यवस्थित है, देख करते हैं। ये महाराज जी हैं। स्वामी जी ओम नमो नारायण। तो स्वामी जी का हमारा प्रेम बहुत बेहतरीन है, आनंद है। स्वामी जी हमें जब भी आते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, भाई मुनि राजा आजा चाय पी ले। चाय ज़रूर पिलाते हैं स्वामी जी हमें। और चाय भी स्वामी जी के जैसी मेरे हिसाब से कोई नहीं बना सकता है। और एक काका आज जो है ना पराठा बना रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का पराठा बना है, सब मिक्स पराठा बना रहे हैं काका। नर्मदे हर। ज़्यादा परिक्रमावासी होते थे तो मंगल मुनि ये यहाँ पे चेयर में बैठ के रोटियाँ सेकते थे सर्दियों के समय पे, परिक्रमावासियों को सेवा देते थे। तो आजकल हमारे अग्निदेव तो चेतन है नहीं इधर, क्योंकि परिक्रमावासी आ ही नहीं रहे। कोई एक दो आ गए, आज तो कोई है भी नहीं यहाँ पे। स्वामी जी हैं, बढ़िया स्वामी जी आनंद ले रहे हैं। और कुमारेश्वर का दर्शन लाभ लेने आए थे। मात श्री नर्मदे हर हर। आज 10 तारीख है, 10 मार्च 2026। हम नाव पार करे, और नाव भी जहाँ हमने पार किया था तो वो
दरअसल जिस पोर्ट में हमको जेटी में पिछली बार उतारा था तो उसने उसमें नहीं उतारा, रिलायंस वाली जेटी में उतारा था वहाँ, क्योंकि पानी बहुत कम था। और रिलायंस का जो पोर्ट है ना वो पर्सनली पोर्ट है रिलायंस वालों का, तो वो लोग उतरने नहीं देते हैं, तो उन लोगों ने परमिशन वगैरह लेके उतारा। तो हम आज वहाँ से चलने के बाद में समुद्र पार करके हमारा सीधे डायरेक्ट गरुड़ेश्वर में स्टॉप होता है, क्योंकि हम साल में एक बार किनारे से सब जगह दर्शन करते हुए आते हैं। उसके बाद से नहीं जाते हैं कि फिर हम डायरेक्ट सीधा गरुड़ेश्वर में ही आ जाते हैं। तो गरुड़ेश्वर में आए तो महाराज जी का भी हमें बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। और महाराज जी का दर्शन होने के साथ में सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी भी परिक्रमा में ही हैं, परिक्रमावासी हैं, जूना अखाड़े के संत हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर कैसे हैं आप? नर्मदे हर ओम नमो पार्वती फतेह हर हर महादेव। महाराज जी का भी हमें दर्शन लाभ हुआ है। हम यहाँ गुफा में हैं, तो गुफा में हमने अपना आसन वगैरह लगा लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है टेम्परेचर के अनुसार से। आगे की यात्रा हम 10 रुकेंगे, 11 रुकेंगे, हो सकता है 12 तारीख को प्रस्थान करें या 13 तारीख को प्रस्थान करें। तो अभी हम यहाँ गरुड़ेश्वर में ही 2 दिन 3 दिन का स्टॉप लेंगे, थोड़ा शरीर सेट हो जाएगा, शरीर का दर्द वगैरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो आइए गरुड़ेश्वर का आप दर्शन करते हैं, मारुति गुफा का। महाराज जी आ जाएंगे तो महाराज जी का भी दर्शन करवाएंगे। नर्मदे हर। हम आपको दर्शन करवाते हैं शंकर जी का। सबसे पहले तो शंकर जी का दर्शन करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ पे बिल्कुल माँ नर्मदा ऐसे ही बिल्कुल किनारे में ही है। माई ने इस आश्रम को बिल्कुल एकदम स्पर्श किया हुआ है। ये देखिए महादेव का स्थान है और बहुत ही अच्छा और दिव्य स्थान मतलब बना हुआ है। यहाँ पे बाप जी का आसन रहता है। वहाँ पे भी आसन अपना था तो, लेकिन अपना आसन ऊपर ले जाया गया है। और ये माई नर्मदा देखिए बिल्कुल सामने एकदम बहुत दिव्य स्वरूप में है माई। ये यहाँ छोटा मिनी डैम है। मिनी डैम के कारण जो है ना ये बिल्डिंग, यहाँ मिनी डैम वालों की बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ टरबाइन लगा हुआ है नीचे। तो उसी अनुसार से जो है ना, ये देखिए माँ नर्मदा का कैसा दर्शन हो रहा है। और माता जी जो है ना इसी आश्रम को स्पर्श करती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि माई के स्पर्श से आश्रम तो पवित्र है ही, और साथ में हम लोग यहाँ आके जो है ना हम लोग भी पवित्र हो जाते हैं। माई की इतनी बहुत विशेष कृपा है। और यहाँ महाराज जी हमारे नीचे कुटिया है महाराज जी की, तो महाराज जी यहाँ कुटिया में रहते हैं। संध्या वंदन आदि पाठ पूजन सब महाराज जी का चलता रहता है। एक कुटिया अपने बगल में और भी बनवा रहे हैं कि मंगल मुनि चतुर्मासा करेगा तो ध्यान संध्या वंदन के लिए मंगल मुनि भी यहीं बगल में आ जाएगा, क्योंकि मंगल मुनि थोड़ा अच्छा आदमी भी है। सबसे प्यारा स्थान हमें ये लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय स्थान है हमारा ये शंकर जी का। क्योंकि ये स्थान पहले थोड़ा सा आपने देखा होगा पहले पुराने वीडियो में, तो थोड़ा सा था अभी, लेकिन बापू ने इसे बहुत अच्छा और सुंदर तरीके से बनवा दिया है। ये देखिए ये है डैम वालों की बिल्डिंग है, यहाँ टरबाइन वगैरह लगे हुए हैं, छोटा मिनी डैम है। और यहाँ से मिनी डैम का संचालन है, आवागमन का संचालन है, तो चलता रहता है। जल स्तर भी माई का बहुत कम है, रुका हुआ है ना। तो और बाकी वो देखिए माई का, बस यहाँ से आश्रम से ऊपर बैठे बैठे ही जो है ना माई का इतना दिव्य दर्शन होता है ना। कहते हैं गंगा पाने नर्मदा ध्याने, गंगा जी का जल पीने से जब शुद्धिकरण होता है तो नर्मदा जी का ध्यान मात्र कर लेने से शुद्धिकरण होता है। गंगा स्नानम नर्मदा दर्शनम, गंगा का स्नान और नर्मदा जी का दर्शन बहुत ही लाभदायी होता है। मतलब नर्मदा जी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं, खाली अगर सच्चे मन से हृदय से छल कपट आदि को त्याग के और माई का दर्शन कर लो तो उसी समय आदमी पापों से मुक्ति पा जाता है, निष्पाप हो जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। इसके बगल में ही है नारदेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ देवर्षि नारद ने तपस्या किया था। तो गरुड़ेश्वर में और भी स्थान है और भी मंदिर हैं जहाँ हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। अभी शाम को जाएंगे तो दर्शन करेंगे, देखेंगे, क्योंकि धूप बहुत है और धूप में चलने से ऐसा लगता है कि सिर बहुत दर्द होने लग गया है। तो अभी जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे। नारदेश्वर महादेव का भी हम दर्शन करेंगे। यहाँ देवर्षि नारद की तपोस्थली है। उन्होंने कहते हैं अपने हाथ से यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके और उसका जो है ना यहाँ उन्होंने तपस्या किया था देवर्षि नारद। तो आगे उनकी देवर्षि नारद की तपोस्थली नारदेश्वर महादेव हैं। ये है मारुति गुफा का पूरा आश्रम है, पहाड़ी में बना हुआ है। तो पहाड़ी के हिसाब से जो है ना इसको ऐसा बनाया गया है कि जैसा पहाड़ के ऊपर बनता है, पहाड़ों में जंगलों में बनाया जाता है, तो उस प्रकार से बनाया गया है। तो अभी हम स्वामी जी के पास बैठेंगे, स्वामी जी से आनंद लेंगे। यहाँ से नीचे जाते हैं, नीचे का मार्ग है। तो मतलब है 30 एक सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियाँ भी थोड़ा ठीक ही बनी हुई हैं। और ये मार्ग पीछे से जाता है नारदेश्वर का। ये पीछे से नारदेश्वर का मार्ग जाता है, यहाँ से भी गुजरता है नारदेश्वर का मार्ग, लेकिन ये आश्रम के अंदर से होके जाता है मंदिर के सामने से। तो हनुमान जी का दर्शन भी होता है। अभी हम देखिए हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे महाराज जी का। नर्मदे हार। जो है मारुति गुफा के हनुमान जी स्वामी जी। और ये है राम दरबार। ये देखिए
और महाराज जी थे, शायद महाराज जी के ही कर कमलों से ये चीज बनी हुई है यहाँ मारुति गुफा में। तो महाराज जी साकेतवासी हैं। तो अभी जो यहाँ वर्तमान में महंत है माधवदास जी हैं। तो ये महाराज जी के ही कर कमलों से बनाया गया है पूरा मारुति गुफा। नर्मदे हर। अभी स्वामी जी के कुछ मुखारबिंद से हम श्रवण करेंगे और फिर मिलते हैं, नारदेश्वर का दर्शन करते हैं। हर हर नर्मदे हर। ओ नारायण स्वामी जी। स्वामी जी से हमने आग्रह किया है कि स्वामी जी हमें जो है ना परिक्रमा के विषय में कुछ मार्गदर्शन दें, और अगर महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। जी स्वामी जी। पतित पावनी माँ नर्मदा, नर्मदे हर, जटाशंकर हर, ओम नमो पार्वतीपते हर। हर हर महादेव। भगवान शूलपाणेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर भगवान, मंगलेश्वर भगवान, सभी को प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम। जी बाकी महादेव शंभो, सभी बात पूरे लपेटे जटा दूध खाए थे। जी सड़े शीश गंगा भुजंगा विराजिल, रहे देव नंगा सभी काम। जी कैलास राजा शिव चंद्रमौली, इंद्र माते मुकुटे जला। जी कारुण्य शंभु भव दुखारी, तुझ बिन शंभु मुझे कौन। हर हर महादेव। भगवान शिव के अलावा उस सृष्टि में पाने वाला कौन है। माँ जी नर्मदा, भगवान शिव का भजन करना चाहिए मनुष्य को। जी और नर्मदा जी के जो शरण में परिक्रमा जो करता है वो तो बहुत धन्य है। जो पुण्य का उदय होता है तब नर्मदा का सानिध्य प्राप्त हो। और नर्मदा पुराण में भी कहा गया है तो जीवन का कल्याण अगर उद्धार चाहते हो तो इस कलयुग में नर्मदा जल का सेवन और नर्मदा तट जी का जो सेवन करता है उसके तट पे जो रहता है नर्मदा जल पीता है वो इस कलयुग में और सागर में बहुत सहजता से पार हो जाता है। जी। बाकी सभी को नर्मदे हर, ओम नमो पार्वतीपते हर। हर हर महादेव। नर्मदे हर। जैसा कि हमारे स्वामी जी ने बताया कि परिक्रमा भगवान शंकर को समर्पण है, भगवान शंकर को ही भजन आदि सेवन करना चाहिए। जो भी प्राणी है अपने सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए जो भव सागर को पार करना चाहते हैं वो माँ नर्मदा की परिक्रमा सच्चे हृदय से करें। हृदय के दंभ आदि कपट छल झूठ बोलना इन सब चीजों को छोड़ के माँ नर्मदा की अगर परिक्रमा करते हैं तो उत्तम फलदायी होता है। हर हर नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रस्थान कर रहे हैं, नर्मदा मंदिर में बैठे थे। बाप जी भी अपने बैठे हैं, गुफा के हैं बाप जी बैठे हैं। और ये रहा जयदीप। अब हम आज 21 तारीख से प्रस्थान कर रहे हैं। ये रहा पूरा निकलने से ये खड़ा अपना जहाज, और इस जहाज को लेके अब हम उड़ेंगे। अपना जहाज चलने को तैयार है। नर्मदे हर हर नर्मदे हर। आज का स्टॉप रहेगा शायद अपना करेली में। नर्मदे हर। हार। आज तो हमें तारीख भी नहीं पता है, बट आज हम गरुड़ेश्वर से निकले थे। आज शायद तो 12 तारीख है मेरे हिसाब से। हाँ 12 मार्च 2026 है। तो उसी अनुसार से हम निकले। तो हम यहाँ थोड़ा सा रुक गए हैं वकतगढ़ में। गर्मी इतनी भयानक हो रही है ना। वकतगढ़ पार करके उमरिया गांव है, उमरिया गांव में रुक गए हैं। तो गर्मी इतनी भयानक हो रही। थोड़ा सा मतलब 5 मिनट के लिए पानी आनी पीने के लिए रुके थे लोग, शंका करने के लिए। और यहाँ पे कुछ 2-3 परिक्रमावासियों के स्कूटर खड़े हैं। ये यहाँ पे खड़े हैं परिक्रमावासियों के स्कूटर। और ये अपना जहाज भी चलने के लिए तैयार है। बस 2 मिनट के लिए रुक गया था, मैं सोचा थोड़ा सा रुक लेता हूँ, गर्मी हो रही थी। नर्मदे हर। कृपया करके अपनी जानकारी अपनी व्यवस्था स्वयं लेके चलें। ये है विशेष जानकारी, देखिए। हाँ 13 तारीख को हम गरुड़ेश्वर से चल के ना सीधे हम यहाँ धर्मराय आ गए। उधर थोड़ा सा सेमरी पता नहीं कौन सा गांव था, वहाँ पे रुके थे।
पानी आनी पीने के लिए। फिर उसके बाद हम वहाँ से चल दिए, यहाँ रुके हैं। तो ये हमारे राठौर साहब हैं, अभी आ रहे हैं, देखिएगा पानी आनी लेके कि चाय पिलाते हैं, इनका खाना चलने उनका दुकान। तो हम यहीं रुकते हैं ज़्यादातर, गरुड़ेश्वर से चलने के बाद जो है ना हमारा अपना यहीं पे स्टॉप होता है, गरुड़ेश्वर से चलने के बाद में। ये हैं राठौर जी, पानी लेके आ रहे हैं, परिक्रमावासियों की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। ये खड़ा है अपना बाइक काम होने के लिए। ये देखते हैं क्या होता है, काम वाम करते हैं। यहाँ निसरपुर में है, नर्मदे हार। आज 14 तारीख है, 14 मार्च 2026 है। हम यहाँ करेली में रुके थे, तो करेली से अब हम जो है ना प्रस्थान कर रहे हैं बढ़िया सुबह सुबह। ये देखिए, ये नर्मदे हर। अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, भैरव बाबा का दर्शन करके, शंकर जी का दर्शन करके यहाँ से हमारा प्रस्थान जारी है। ये नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर, नर्मदे हर। आश्रम में रुके थे 5 मिनट के लिए, थोड़ा देखना चाहते थे कि आश्रम में क्या है, कौन नहीं है। बट यहाँ कोई महात्मा जी है नहीं है, पता नहीं क्या है, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये बनाया हुआ महात्माओं के प्रेरणा स्रोत से ऐसा महात्मा कुछ समझ में नहीं आता। हनुमान जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर का है। हाँ, तो उसी अनुसार से जो है ना हम आगे प्रस्थान करते हैं, आगे की यात्रा हम अपनी प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर। ये देखो इसकी बालक की सेवा, गुरु जी की सेवा कर रहा है। बड़ा सज्जन लड़का है, लेकिन इसकी एक कमी है, पढ़ता नहीं है ये। विद्या बहुत है इसमें, लेकिन ये पढ़ता नहीं है। माई फिर भी इसकी इच्छा पूरी करे।